टर्म 1 का सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस आप चेक कर पा रहे होगे। आपको ये तो पता होगा सीबीएसई का सिलेबस क्या होता है, सब यूट्यूब चैनल ने बता दिया होगा सीबीएसई सिलेबस क्या होने वाला है 2024 और 25 का। बट आपको ये नहीं पता होगा दोस्त, टर्म 1 के अंदर अकाउंटेंसी क्लास 11 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखने के लिए दोस्तों प्रॉपर इस वीडियो को देखना है। बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, टर्म 1 के सिलेबस की। चलिए स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्त, टॉप पे ही लिखा हुआ है सीजन 2024 एंड 25। ठीक, अकाउंटेंसी, जहां पर हम बात करने वाले हैं दोस्त किसकी, टर्म 1 के सिलेबस। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ टर्म 1 के सिलेबस की, आपको सीबीएसई का सिलेबस बताया गया होगा। ठीक, आपको पता होगा सीबीएसई के अंदर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या कट गया होगा। अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब चैनल पे देख कर सकते हो, हमारे आई बटन में मिल जाएगा आपको। बट नाउ क्वेश्चन आता है कि टर्म 1 के अंदर अकाउंट्स के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला। दूसरा, कौन से चैप्टर से क्या प्रिपेयर करके जाए, कौन से चैप्टर से क्या प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप टर्म 1 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे होगे और बिल्कुल न्यूली सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, दैट इज अकाउंटेंसी। 10 से आप 11 पे शिफ्ट हुए, इसी चीज़ को हम जानते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है, जब हम बात करते हैं बेटा, फर्स्ट आपका सिलेबस आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस है क्या। ठीक, अगर आपको सिलेबस पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है जो कि कहता है मार्क्स डिवीज़न कर रखे हैं। वी हैव 2 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2। इसके अंदर आपका थ्योरी और अकाउंटिंग प्रोसेस करके प्रॉपर बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है, जो कि आपकी टोटल 12 एंड 44, यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए आप, 56। डन। नीचे जाओगे तो आपको एक पार्टनरशिप, सोल पार्टनरशिप करके इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, यूनिट है ये 24 की। टोटल मिलाकर के ही हो जाएंगे बेटा 80 मार्क्स, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है ना। बचते हैं 20 जो कि प्रोजेक्ट वर्क है, उसकी हम बात करते हैं। आगे मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर्स आप देख पा रहे होंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, यानी आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उस सिलेबस के अंदर यही चैप्टर्स मिलेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स हो गए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ऑरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स वाउचर वाला चैप्टर है, जर्नल, लेजर, कैश बुक फर्स्ट, कैश बुक सेकेंड, इसी के अंदर आ जाएगा नीचे। ठीक, 12 आपका बीआरएस शॉर्ट में से लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अकाउंटिंग फॉर बिल एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट ऑन इनकम्प्लीट। जो ये वाला चैप्टर है 16 ये कट रखा है आपके कोर्स से, तो इसको आपको काउंट नहीं करना है, यानी टोटल वी हैव 19 चैप्टर जो आपको करने। नाउ फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, टर्म 1 के अंदर कितने चैप्टर आने वाले हैं, डायरेक्ट फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करके। ये सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 आ रहा है टर्म 1 के अंदर, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 5 आ रहा है, चैप्टर 6 आ रहा है। इसको मार्क कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करो वीडियो, स्क्रीनशॉट लो। 7 चैप्टर। ठीक, 1 से 7 आगे जब जाओगे अगले पेज पे तो चैप्टर 8 लेजर, स्पेशल पर्पस बुक्स, सेकेंड बीआरएस और ट्रायल बैलेंस। यानी टर्म 1 के अंदर दोस्त 1 से 13 चैप्टर आ रहे हैं। चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, आपको टोटल कितने चैप्टर करने हैं बच्चे, आपको 1 से 13 प्रिपेयर करके जाने हैं टर्म 1 के अंदर। आगे बात समझ, अगर पता था तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, बाकी कमेंट कर दे ताकि बच्चों को हेल्प मिले। टोटल आपको टर्म 1 के अंदर 13 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। आगे बात समझना हो, मैंने जैसे बताया आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि भाई कौन से चैप्टर से क्या प्रिपेयर करें, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो भाई बता देता हूँ यार, चैप्टर 1 की जब मैं बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, सबसे पहला है बच्चे अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको पढ़ना है पहला। इसी के अंदर आपको इसके लिमिटेशन और एडवांटेज दोनों देख के जाने। एक क्वेश्चन ये आने के चांसेस है। सेकंड जो आप पढ़ सकते हो दैट इज अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। इसका एक डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना है, मस्ट है, कोई दिक्कत, क्लियर है। ये 2 टॉपिक आप चैप्टर 1 के अंदर प्रिपेयर करके जाए।
बेसिक टर्म ऑफ चैप्टर की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स है, बट मैं आपको एग्जैक्ट टर्म नहीं बता सकता कि पेपर में क्या पूछ लेगा, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे जो पूछते हैं प्लस में यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन की बात करें तो कुछ टर्म्स दे देंगे आप लोगों को और आप लोगों को बोला जाएगा बच्चों कि इनमें से कितनी 3 को डिफाइन करो, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होने वाली है? कैपिटल, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट दोनों को पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक। दूसरा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर और उसके टाइप्स। टाइप मस्ट है, 3 टाइप होते हैं इसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीप्ट हो गया, ठीक है, एक्सपेंसेस हो गए, देन एट लास्ट लायबिलिटीज। ये कुछ टर्म्स है जो कि आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 3 की जब मैं बात करता हूँ तो बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है बेटा प्रिंसिपल्स, यानी जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। अब टोटल यहाँ पर बेटा 14 प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। 6 मार्कर क्वेश्चन बनने वाला है। आपको कोई से भी 3 प्रिंसिपल डिफाइन करने को देगा, 2 मार्क ईच। तो इसके लिए तो मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि आप बाद में बोलोगे सर आपने तो ये बोला था पेपर में कुछ भी आ गया। वो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे सारे विद डेफिनेशन। नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे प्रॉपर CY कंसेप्ट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत बढ़िया से नोट्स इसके, ठीक है। चैप्टर 4 में बेटा मैं आपको बढ़िया से बता सकता हूँ कि क्या मिलने वाला है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी चैप्टर 4, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आपको, कैश बेसिस वर्सेस एक्रूल बेसिस का एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाओ, यानी दोनों में डिफरेंस 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, दैट्स इट। यहाँ तक की बात करें तो 1 to 4 थ्योरी चैप्टर्स थे। अब बात करते हैं हम चैप्टर 5 की, यानी फाइनली जहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। यहाँ से 5 मार्क का एक क्वेश्चन मिलने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जहाँ बेसिक्स ट्रांजेक्शन आपसे पूछता है, स्टार्टेड बिजनेस, परचेज गुड्स, सेल गुड्स। तो इन ट्रांजेक्शन को अच्छे से करके जाना है, 5 मार्क्स आपके यहाँ से डन हो जाएंगे कन्फर्म। चैप्टर 6 की बात करूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। वो पूछता है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट पूछ लेता है, क्या होता है कि आपका असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा यहाँ से आपको अच्छे से आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसको ज़रूर करके जाना है, ठीक। एट लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट बहुत पूछ लेता है इस चैप्टर से। इन 3 को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मस्ट, ठीक। अगला चैप्टर 7 की बात करें, वाउचर। यहाँ से हर बार क्वेश्चन ही आएगा आपको, कैश मेमो क्या होता है, या तो ये पूछ ले, डेबिट नोट क्या होता है, ठीक, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं बस। प्लस में डेबिट वाउचर कैसे बनता है, क्रेडिट वाउचर कैसे बनता है, और आपका ट्रांसफ़र वाउचर कैसे बनता है। इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हो, इनके फॉर्मेट्स के साथ साथ एक एक क्वेश्चन कर लो बस। अगला आता है चैप्टर 8 दैट इज़ जर्नल। जर्नल में देखो आपको सारे टॉपिक्स टोटल यहाँ पर अगर आप देखते हो 14 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से एक बार रिमाइंड करा दूँ मैं कुछ टॉपिक्स आपको, जैसे बैड डेट रिकवर, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस कमीशन, इनकी जर्नल एंट्रीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो जर्नल एंट्री बन रहा होता है, लॉस गुड्स जल गए आपके, लॉस बाय फायर, इस टाइप की एंट्रीज, इनको मस्ट करना बनेगा। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा 5 मार्क, क्लियर है। आगे जब जाते हैं लेजर को आप जस्ट फॉर्मेट देख लें, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि बहुत कम देते हैं। तो एक लेजर का बस एक कोई सा भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, आपको लेजर का फॉर्मेट आना चाहिए। स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक के अंदर आपको यहाँ पर ओनली पढ़ना है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मस्ट है, पेपर में आएगा। और यहाँ पर ज़रूर याद रखना है बेटा क्या, कॉन्ट्रा एंट्री ज़रूर याद रखनी है। यहाँ से 6 मार्कर क्वेश्चन बने, 6 नंबर मिलेंगे, कम नहीं होते, पास कराने के लिए बहुत मस्त है। अगला स्पेशल पर्पस बुक, यहाँ पर आपको 4 बुक्स पढ़नी होती हैं बेटा। परचेज बुक का फॉर्मेट देख लो,
सेल्स बुक का फॉर्मेट देख लो और इनका रिवर्स यानी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बस 4 बुक के फॉर्मेट देख लो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है इस चैप्टर से। अगला जब आप जाते हो अगेन वी हैव BRS 6 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है, जहाँ पर कुछ बिल्कुल सिमिलर ट्रांजेक्शंस होती हैं जो कि जल्दी एग्जाम टाइम तक आ जाएंगे आपके पास और हम अपलोड कर देंगे कि ये ट्रांजेक्शंस आप पढ़ के जा सकते हैं। लास्ट और आखिरी चैप्टर ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको दे देगा बैलेंस करने को, बोलेगा कि बैलेंस कर दो इनको, दैट्स इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। कमेंट करते रहिए, दोस्तों या शेयर कर देना, ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY Concept। जय हिंद, जय भारत।